हेलो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम इसके अनुवाद और नियम बताते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी सबसे पहले पहचान समझेंगे। इसमें क्या होता है, चुका होगा, चुकेगी, चुकूंगा, इस तरह के लास्ट में वर्ड आते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है, दो बात। नंबर 3, इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही जैसे कि इससे पहले कर रहे थे हम। बस इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और जो काम बाद में होगा आपका उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। सेम वही रूल्स है जो इससे पहले हम आपको बताया था। देखिए समझिए, कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको समझ लीजिए। अनिल खाना खा चुका होगा, तो देखिए अनिल विल हैव ईटन द फूड। इसमें क्या करेंगे, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब आपकी ईटन है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। इस सबके अकॉर्डिंग ही बनता है ये फ्यूचर टेंस आपका अफर्मेटिव। अब अगला देखिए, इसका दूसरा है, हमारे टिकट खरीदने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकेगी। अब देखिए पहले काम जो हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग, और जो काम बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहले क्या हुआ था, रेलगाड़ी चुकेगी, तो पहले हम यही वाला सेंटेंस बनाएंगे, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी बाय द टिकट्स। हमारे टिकट खरीदने से पहले। अब अगला देखिए सेंटेंस, पिताजी के आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। अब पहले काम जो हुआ है वही हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या करते हैं, विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, सिंपली बात। तो हम क्या करेंगे, आई शैल हैव, आई के साथ हमेशा शैल आता है। शैल हैव ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द फादर कम्स। और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो हम प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको टेंस समझाया था, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ नहीं लगाया जाता है। अब अगला देखिए, सुनील मंगलवार तक आ चुका होगा, तो सुनील विल हैव कम बाय ट्यूसडे। अब इसकी कुछ हिंदी में एग्जाम पहचान बताई गई है, जरा देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इस काल में ऐसे कार्यों का संकेत मिलता है जो भविष्य के लिए समय पर समाप्त होता है। अब देखिए अनुवाद के नियम है कुछ इसमें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में क्रिया की तृतीय अवस्था लगाते हैं, विल हैव शैल हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं। आई वी के साथ हमेशा शैल लगाया जाता है, बाकी सभी के साथ विल हैव लगाया जाता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। यदि इस काल के दो वाक्यों का वर्णन होता है जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, दूसरे को प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यदि वाक्य में तक शब्द हो तो उसका अनुवाद बाई से करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। देखिए तुम पत्र लिख चुके होगे, तो कैसे लिखेंगे, यू विल हैव रिटिन अ लेटर। रीता सो चुकी होगी, रीता विल हैव स्लीप। अगला सेंटेंस देखिए आपका है, स्कूल जाने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। मैं आई के साथ हमेशा शैल आता है, आई शैल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर स्कूल जाने से, यानी कि स्कूल गो गोस। अगला सेंटेंस देखिए, वह शाम तक अपने घर पहुंच चुका होगा। वह वर्षा होने से पहले अपने घर लौट चुकी होगी। रात होने से पहले शतरंज खेल चुके होंगे। वह सुबह से पहले यहाँ आ चुकेगा। तुम्हारे जाने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। सेंटेंस आप अपनी कॉपी पर उतार लें, बाकी समझाऊंगी मैं अपने आपको बताऊंगी। रात होने से पहले बिफोर द नाइट फॉल्स, सुबह से पहले बिफोर ब्रेकिंग ऑफ द डे। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। दर्शन विल हैव सेट, राजू विल हैव रीड दिस बुक बाय टुमारो, evening classes will have started, I shall have reached the school before it rains, you will have finished this work। सेट कास्ट होना, इवनिंग क्लासेस माने शाम की कक्षाएं। इस तरह से आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिए। अब आप इसको अच्छे से कॉपी पर अपना नोट डाउन कर